नमस्कार साथियों, चलते हैं हम फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास में। तो इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? उसने क्या पूछा है? समय पूछा है। हमें टी निकालना है, कितना समय लगेगा? उसने जी का मान दे दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका समीकरण कौन सा लगाएंगे? फर्स्ट समीकरण लगेगा गति का। तो क्या है? v बराबर u प्लस ए टी होता है। तो इसमें क्या दिया? g का मान दिया, तो g का लगेगा। क्या हो जाएगा आपका? v बराबर u माइनस जी टी प्रथम समीकरण। g माइनस ऊपर से नीचे की ओर, प्रारंभिक वेग से ऊपर से नीचे की ओर फेंका जा रहा है, ठीक है, उच्चतम बिंदु तक है, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। तो पृथ्वी से अलग हो रहा है, तो पृथ्वी से अलग हो रहा है जब ऊपर की ओर जा रहा है तो माइनस आ जाएगा। u का मान कितना दिया है? 25, g का मान 10 है, t निकालना है और v का मान कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि प्रारंभिक वेग कितना है? 25। अंतिम वेग कितना होगा? क्योंकि उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो उच्चतम बिंदु क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि वहां से तुरंत वापस आ जाएगी। कोई भी फेंकी हुई गेंद तुरंत वापस आ जाती है, उसका तो पता नहीं अंतिम वेग कितना होगा, ठीक है। तो टी का मान निकालेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा? बराबर में 25/10। तो टी का मान आ जाएगा 2.5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर राइट हो जाएगा, 2.5 सेकेंड। आपका आंसर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? तो वो गुरुत्वाकर्षण है। यह एक गुरुत्वाकर्षण रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, ये एक भौतिक प्रतिक्रिया है। कौन सी है? ये एक भौतिक प्रतिक्रिया है, ये रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनें। गलत कथन को चुनना है, इनमें से कौन सा गलत है? तो वो आपका, यदि गुरुत्वीय त्वरण जी है जो पिंड के रूप में आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, गुरुत्वीय त्वरण ध्रुवों पर अधिकतम होता है, यह भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, या यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो, त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो, तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है गुरुत्वीय त्वरण, ये सही है। गुरुत्वीय त्वरण ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ये भी सही है। आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गिरना केवल किसमें संभव होता है? तो मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में संभव होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल निर्वात में संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्व बल किसके बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है? तो जो होता है कि गुरुत्व बल किसके बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर 2, दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल प्रभावित होता है। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है, कौन सा बिंदु है? तो वो है आपका गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है जो इस पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर भार क्या होगा इसका? तो पृथ्वी पर इसका भार निकालना है, तो W बराबर होता है एक mg। तो उसने m का मान कितना दे दिया है? 10, g का मान कितना दे दिया उसने? 9.8। तो इसका हम
98 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका? 98 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ गया आपका 98 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण जो है जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान अर्थात किसके समान है? तो वो है आपके सी के, क्योंकि ये होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड -2। ये दोनों बराबर होते हैं और त्वरण का यही मात्रक होता है इकाई मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और गुरुत्वीय त्वरण का भी यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यानी इसमें से असत्य कथन को छांटना है। तो वो आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है। जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी, ये आंसर असत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल जी का मान कितना होता है? 6.67 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। और ये आपका कितना आर का मान होता है 6.4 गुणा 10 की पावर 6 मीटर, और कैपिटल एम का मान होता है आपका 6 × 10 की पावर 24 किलोग्राम। ये आपको सभी तीनों मान लर्न करना है कि किसका कितना मान होता है, क्योंकि फॉर्मूला होता है गुरुत्वाकर्षण बल बराबर F गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो गया? F गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर कैपिटल जी, कैपिटल एम और स्मॉल एम आर प्रति आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी गुरुत्वाकर्षण का मान आर त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा? तो कहाँ पर हमें न्यूनतम प्राप्त होगा जी का मान? तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर। हमें भूमध्य रेखा पर ही प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु या व्यक्ति का भार 60 न्यूटन है। चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा? तो हमें चंद्रमा की सतह पर इसका भार, तो चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, तो पृथ्वी पर एक गुरुत्वीय त्वरण के 1/6 भाग होता है। कितना होता है? 1/6 भाग। तो गुरुत्वीय त्वरण कितना दिया? ये दिया गुरुत्वीय त्वरण हमने जी डैश मान लिए, तो G/6 हो जाएगा। ये कितने होता है आपका? ये जो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण होता है, इसका चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, ये हमने पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के 1/6 भाग होता है। किसके होता है? 1/6 भाग। तो ये हमने आपको मान लिया। अब चंद्रमा पर वस्तु या व्यक्ति का भार, इस पर चंद्रमा पर व्यक्ति या वस्तु का भार, तो ये आ जाएगा आपका 60। कितना दिया? 60 दिया, 60 न्यूटन। 60 × 1/6 तो आ जाएगा आपका 10 न्यूटन। कितना आ जाएगा? 10 न्यूटन आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। धरती की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु 60 न्यूटन वजन की होती है। चंद्रमा की सतह पर इसका वजन होगा। तो धरती पर जब हमने मापा तो उस वस्तु का वजन 60 न्यूटन था। हमें चंद्रमा पर इसका वजन निकालना है, तो कितना आ जाएगा? वही आंसर है 10 न्यूटन। अभी हमने आप नापा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान क्या होगा? अभी उसने वजन पूछा था, तो हमने वजन बता दिया। अब उसने क्या पूछा?
किलोग्राम में पूछा का इसका वजन किलोग्राम में कितना था, तो वो आपका 60 आ जाएगा, 60 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, 60 किलोग्राम हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री वजन महसूस करते हैं। तो अंतरिक्ष यान के अंदर जो व्यक्ति होते हैं, यात्री, वो वजन महसूस करते हैं, तो किसकी वजह से वो शून्य होता है, शून्य वजन महसूस करते हैं, शून्य वजन महसूस करते हैं अंदर बैठे हुए यात्री। गुरुत्व जी के कारण त्वरण, तो गुरुत्व जी के कारण त्वरण जो होता है, तो वो कितना होता है, एक फॉर्मूला होता है, हमने अभी आपको बताया था, गुरुत्वाकर्षण बल। तो जो वो होता है F बराबर जी एम अपॉन, ये आपका कैपिटल एम है, ये आपका कितना हो जाएगा, कैपिटल एम हो जाएगा, और सी ये स्मॉल एम अपॉन, ये आ जाएगा आपका आर स्क्वायर, हो गया आपका आर स्क्वायर। ठीक, ये समीकरण 1 हो जाएगा। पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल हो गया ये आकर्षण बल। अब आ गया आपका कि न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार हम देखें तो F बराबर क्या होता है, ये mg होता है, तो ये हो जाएगा आपका समीकरण दूसरा हो जाएगा। हमने इन दोनों समीकरणों को वो किया है, और एक गुरुत्वीय त्वरण g बराबर आ गया आपका गुरुत्वीय त्वरण कैपिटल M अपॉन, ये E आता है कैपिटल अपॉन M आर स्क्वायर, ये आ जाएगा कैपिटल G। तो G का मान, स्मॉल g का मान इधर क्या हो जाएगा, ये सर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका मान कितना होता है, इतना इधर मानेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, GM अपॉन आर स्क्वायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि सूर्य पृथ्वी का द्रव्यमान, सूर्य जो होता है पृथ्वी का द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी क्रमशः कैपिटल M, स्मॉल m और r है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी द्वारा एक परिक्रमण के लिए किया गया कार्य है। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। तो यहाँ विस्थापन कितना दिया, यहाँ 0 है विस्थापन, क्या दिया, 0 विस्थापन, तो इसका क्या हो जाएगा, कार्य भी शून्य होगा, कार्य भी इसका शून्य होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार होगा, तो पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार, तो वो शून्य होगा, कैसा होगा, शून्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, शून्य। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा उछलता है, तो चंद्रमा पर वह कितनी ऊंचाई तक उछल सकता है। तो हमें ये निकालना है कि चंद्रमा पर कितनी ऊंचाई तक वो उछल सकता है। तो ये आपका निकलेगा जैसे v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर आ जाएगा बराबर u1 स्क्वायर माइनस 2 g1 h1 अपॉन u2 स्क्वायर माइनस 2 g2 और h2। ओके, अब हमें पृथ्वी पर उछलने से पहले u1 बराबर u2 बराबर 0 है, और उछलने के बाद v1 बराबर v2 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2g1 h1 अपॉन 2g2 h2, ये आ जाएगा बराबर कितना आ जाएगा, 1।
तो अब ये 2 से 2 कट गया, आपका G1 H1 बराबर G2 H2 आ गया। हमें G1 और H1 का मान रखना है, तो 9.8 मल्टीप्लाई 1.5 बराबर 9.8 अपॉन 6 मल्टीप्लाई H2। अब H2 का मान कितना आ जाएगा यहाँ से? 9 मीटर। कितना आ जाएगा? 9 मीटर आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण किसके आनुपातिक होता है? तो त्वरण किसके आनुपातिक होता है? वो m/r² की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, m/r²। मान लें एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर और त्रिज्या 1/3 के बराबर है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है, तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा? तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण आपका कितना होगा? तो फॉर्मूला है कि स्मॉल g बराबर आपका कितना होता है? हमने स्मॉल g लिखा, स्मॉल g बराबर आपका आ गया me ये कैपिटल G अपॉन r²। ये समीकरण 1 हो गया आपका। अब समीकरण दूसरा है, तो पहले कैपिटल G स्मॉल g अपॉन बराबर कैपिटल G me अपॉन 2 अपॉन re अपॉन 3 का होल स्क्वायर, ठीक, होल स्क्वायर। तो ये आपका G1 बराबर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2 का, ये 2 ही रहेगा। तो अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा, तो 9GME अपॉन 2RE²। तो आपका G1 का बराबर आ जाएगा 9/2 स्मॉल g। तो 9/2 किसमें दिया? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लें एक काल्पनिक ग्रह, तो वही क्वेश्चन है आपका, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर हैं। इसमें दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर उसने कहा, तो आधे के बराबर कहा उसने, तो ये कितना आ जाएगा? 2g आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें डी इसका राइट हो जाएगा, 2g। ये इसमें कैपिटल M ये M2 हो जाएगा, और यहाँ R मान लेंगे तो ये R/2 हो जाएगा, और इसमें रख देंगे हम, तो GM2 आ जाएगा, और यहाँ R/2 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 2GM/r²। और ये क्या होता है? G होता है। तो आपका कितना आ जाएगा? 2g। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लें एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से दोगुनी है। उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी पर n गुना है। n का मान कितना होगा? तो n का मान कितना होगा वो निकालना है। तो जैसे g का मान, g बराबर होता है GM/r²। पृथ्वी अब ग्रह का द्रव्यमान, यानी दूसरे ग्रह का द्रव्यमान m' बराबर पृथ्वी का द्रव्यमान मल्टीप्लाई 2, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा m' बराबर 2m, m' बराबर 2m। r' बराबर क्या आ जाएगा? पृथ्वी की त्रिज्या और मल्टीप्लाई 2r, ठीक। तो
जी डैश निकालना हमें, तो जी डैश आ जाएगा आपका जी एम डैश अपॉन आर डैश का स्क्वायर, ठीक। तो अब जी डैश कैसे आएगा? जी डैश आ जाएगा आपका यहाँ GM अपॉन 2R आ जाएगा। इनका मान रख देंगे, एम डैश का मान 2M, ठीक, और आर डैश का मान 2R, तो इसका मान आ जाएगा इतना। अब NG यहाँ आपका आ जाएगा NG बराबर 1 GM 1/2 GM अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ जी डैश बराबर हमने NG किया है, तो N का मान क्या आ जाएगा? 1/2। ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट हो जाएगा, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? तो त्वरण का मान क्या होता है, तो हमने इसी से निकाला है। त्वरण का मान GME अपॉन RE स्क्वायर, इस सूत्र से त्वरण का मान निकालेंगे तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। गुरुत्वीय त्वरण जी किस पर निर्भर नहीं करता है? तो किस पर निर्भर नहीं करता? तो गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये गिरने वाली जो वस्तु हो इस पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन और द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालना है, तो ये क्या हो जाए? गुरुत्वीय त्वरण बराबर क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण बराबर आपका भार अपॉन द्रव्यमान। तो भार कितना है? 200 अपॉन द्रव्यमान कितना है? 20, तो ये आपका आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ग्रह मान लें जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 1/3 है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान g है, तो ग्रह पर इसका मान होगा। तो इसी फॉर्मूले से हमें फिर से निकाल लेना है। g बराबर GM अपॉन ये आपका कितना आ जाएगा? GM अपॉन R स्क्वायर। तो इससे फॉर्मूले से निकाल लेना है, तो कितना आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1/3 कह दिया उसने, 3G, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा? तो चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा? तो वो इसके भार में परिवर्तन होगा। क्या होगा? इसके भार में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। जब 2 अंडों को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है कि एक अंडा पक्के फर्श पर और दूसरा तकिए पर गिरता है, और तो निम्न में से कौन संभावित परिणाम नहीं होगा? तो कौन सा संभावित परिणाम नहीं होगा? वो आपका दोनों अंडे टूट जाएंगे। क्या होंगे? दोनों अंडे टूट जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है, तो किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है तो वो ऑप्शन नंबर ए ध्रुवों पर होता है। कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर। किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, जबकि विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। जो वस्तु का भार होता है, वस्तु का भार, तो ये विषुवत रेखा पर, कहाँ पर? विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है।
कैसा होता है? न्यूनतम, और ध्रुवों पर अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण होती है? तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन करता है? चंद्रमा। तो चंद्रमा की गति किसके कारण होती है? तो वो गुरुत्व बल के कारण होती है। किसके कारण? गुरुत्व बल के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा? क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाती है, तो इसका 60 ही किलोग्राम होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होगा? ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होगा? तो वो होगा आपका डी होगा, वो सॉरी सी हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या की 1/10 ऊंचाई पर त्वरण मान लगभग क्या होगा? तो त्वरण मान लगभग क्या होगा, ये उसने पूछा है। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 8.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वो कैसे हो जाएगा? तो इसको हमें निकालना है, तो जी बराबर वही सूत्र से फिर निकालेंगे। जी बराबर से, तो जी डैश बराबर जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई स्क्वायर, आर ई का होल स्क्वायर, जहाँ आर ई क्या है? ये पृथ्वी की त्रिज्या है। ये क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या है ये, ठीक है। पृथ्वी की ये क्या है? ये पृथ्वी की त्रिज्या है। एच क्या है? तो एच ये पृथ्वी तल से ये क्या है? एच मीटर ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन है। ऊपर जाने पर ये गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन, गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन है। ये क्या है? गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन, ठीक है। तो हम इस सूत्र से इसको निकाल लेंगे। तो इसका क्या आ जाएगा? ये दिया है 100 जी आ जाएगा यहाँ पर अपॉन 121, ठीक है। जो कैसे? यहाँ जी का मान जी रहेगा और अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 10 इसका होल स्क्वायर। तो करेंगे तो जी ऊपर 10 का ऊपर पहुंच जाएगा, 10 का वर्ग 100। अब इसका निकालेंगे हम, तो 100 जी का मान 9.8 अपॉन 121, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 8.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितने गुना होता है? जब पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार हो, तो भार चंद्रमा पर इसके भार का कितने गुना होगा? तो चंद्रमा पर होगा आपका 6 गुना। कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे हैं। एक कोई भी ग्रह मान लो, तो उसकी जो त्रिज्या और द्रव्यमान है वो पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे हैं। इस ग्रह पर जी का मान क्या होगा? तो जी का मान उसने पूछा कि क्या होगा इस ग्रह पर, तो वो आपका आ जाएगा 19.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसी फॉर्मूले से निकालेंगे हम। कैसे? एम जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये समीकरण 1 हो गया आपका। समीकरण 1 हो गया आपका।
तो वही समीकरण दिया, ठीक? तो इसी समीकरण से हम निकालेंगे। तो आपका यहाँ आ जाएगा जी डैश बराबर 4 GM/2 R²। अब ये कैसे आया? तो दूसरे ग्रह का द्रव्यमान, ये दूसरे ग्रह का द्रव्यमान m/2 है और त्रिज्या r/2 है। ये ग्रह का द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या दूसरे की, तो ये दोनों रख देंगे तो ये समीकरण 2 बन जाएगा। इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा जी डैश बराबर 19.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? तो किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है। कहाँ पर होता है? पृथ्वी के केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 200 न्यूटन है, इसका द्रव्यमान क्या है? हमने पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन देखा तो वो 200 न्यूटन था, तो W बराबर क्या होता है? mg होता है। तो W का मान दिया 200 न्यूटन, m का मान द्रव्यमान निकालना है, g का मान दिया है 10, तो m का मान क्या आ जाएगा आपका? 20 किलोग्राम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना है? तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का हमने भार देखा, तो चंद्रमा के वस्तु के भार से पृथ्वी पर इसका भार कितना गुना है? तो वो 1/6 गुना। कितना है? 1/6 गुना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। एक वस्तु का भार पृथ्वी पर 6000 न्यूटन है, चांद की सतह पर उसका भार क्या होगा? तो चांद की सतह पर उसका भार 1000 न्यूटन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, 1000 न्यूटन है। किसी वस्तु का भार 20 किलोग्राम है, पृथ्वी में उस वस्तु का भार क्या होगा? पृथ्वी में उस वस्तु का भार क्या होगा? तो वस्तु का भार वो निकालेंगे, तो वस्तु का भार बराबर पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार, तो ये आ जाएगा आपकी, निकालेंगे हम, आ जाएगा चांद, सॉरी आपका निकालेंगे कितना आ जाएगा? W बराबर mg होता है, W बराबर mg, तो 20 मल्टीप्लाई 9.8 कितना आ जाएगा? 196 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 196 न्यूटन। उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार पृथ्वी पर 196 न्यूटन है? तो उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो क्या होगा? 20 किलोग्राम। उसका द्रव्यमान होगा 20 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी। अभी अभी हमने यही क्वेश्चन किया था, नहीं है तो W बराबर mg से आप निकाल सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके अनुसार g का मान घटता है? तो किसके अनुसार गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है? तो वो ऊंचाई के अनुसार इस g का मान घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से h गहराई पर तथा पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण का अनुपात क्या होगा? जहां re पृथ्वी की त्रिज्या, h कम है किससे? re से, तो क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर h के साथ रैखिक ढंग से बढ़ेगा। क्या होगा? जो होगा h के साथ रैखिक ढंग से बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उसने कौन सा कथन सत्य है ये कहा है, तो वो आपका माउंट एवरेस्ट पर जी का मान जी से कम, माउंट एवरेस्ट पर जी का मान जी से, वो सॉरी यहाँ क्या कह रहा है? ज्यादा या कह रहा कम, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। एक गेंद को लंबवत फेंकने पर 15 सेकंड के बाद जमीन पर वापस आती है, इसका वेग 75 मीटर प्रति सेकंड है। नहीं कह सकते, ये गलत है। डी, एक गेंद को लंबवत फेंकने पर
15 सेकंड बाद जमीन पर वापस आती है। इसका वेग 150 मीटर प्रति सेकंड है। बी और डी इसके सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो इसके निकाला कैसे है ये आपको पता है? V बराबर U प्लस GT से निकाला इसने। ठीक है, तो इसका मान कितना है? ये आ जाएगा 0 प्लस 10 गुणे 15, तो जी कितना आ जाएगा? 150। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी का मान। क्या कह रहा है? जी का मान तो पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर जी का मान कम हो जाता है। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड भारहीनता की स्थिति में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, भारहीनता की स्थिति में। जी का मान किसके साथ बढ़ता है? तो जी का मान ऊंचाई में कमी जब होती है, जब ऊंचाई में कमी के साथ बढ़ता है जी का मान, ऊंचाई में कमी के साथ। जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या हो जाता है? तो उसका भार बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? उसका भार बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। जी का मान बढ़ जाएगा तो पिंड का भार भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है? जब किसी पिंड का भार न्यूनतम होता है तो वो कहाँ पर होता है? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर पिंड का भार वो न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? तो सबसे कम भार दिखाएगी ऑप्शन नंबर सी, जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। पृथ्वी पर इसका भार क्या है? तो पृथ्वी पर इसका भार है 98 न्यूटन। कैसे? गुरुत्वीय ये हमने निकाला भार बराबर mg, तो m का मान 10 है और ये 9.8, तो ये कितना आ जाएगा? 98 न्यूटन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है। चौथे सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी? तो चौथे सेकंड में तय की गई दूरी, तो u का मान कितना दिया? यहाँ पर 0 दिया है। t का मान चौथे सेकंड में, तो फोर्थ सेकंड, या फोर्थ सेकंड, तो t सेकंड में चली गई दूरी। यहाँ t सेकंड में चली दूरी बराबर u प्लस हाफ g 2t माइनस 1। कितना आ जाएगा यहाँ आपका? बराबर हाफ, ये आ जाएगा हाफ, यहाँ 1 नहीं रहा, बराबर हाफ प्लस 1 2t माइनस, यहाँ g आ जाएगा 2t माइनस का 1। इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 35 मीटर। क्या आ जाएगा? 35 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी इसका राइट हो जाएगा, 35 मीटर। अच्छा, u का मान रख देना, यहाँ रखेंगे यहाँ कितना आ जाएगा आपका? u का ये हो जाएगा 0 आपका, प्लस u था यहाँ 0 प्लस 1/2, ये मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। यहाँ 2 t का मान 4 होगा माइनस 1, इससे निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार पुल से गिरते हुए 0.8 सेकंड में भूमि पर गिर जाती है। भूमि पर टकराने के समय इसकी चाल कितनी होगी? दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो कितनी होगी?
तो हम निकालेंगे जैसे, तो v बराबर होता है u प्लस gt होता है v बराबर, तो u का मान 0 है, g का मान 10 मल्टीप्लाई 0.8, तो ये आ जाएगा आपका 8 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट हो जाएगा, 8 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी। एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर फेंका जाता है। 30 सेकंड के बाद विस्थापन का परिमाप क्या होगा? जी बराबर दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये निकालेंगे हम H बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 3 माइनस, वो सॉरी यहाँ माइनस आएगा आपका, माइनस 1/2 GT स्क्वायर। उसने कहा ऊर्ध्वाधर कहा, उसने ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो माइनस आएगा 1/2। G का मान कितना दिया है 10, यहाँ T का मान 3 दिया है, तो इससे निकाल लेंगे तो आ जाएगा आपका 15 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, 15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 14 मीटर प्रति सेकंड है, तो उससे उसके प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में समय लगेगा। तो प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में उसे समय लगेगा, v बराबर u माइनस GT से निकाल लेंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1.43 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है, फेंके जाने की गति बताइए। तो फेंके जाने की हमें गति बताना है, तो उसी फॉर्मूले से v बराबर u माइनस GT से हम निकाल लेंगे, जहां v का मान दिया है 0, v का मान क्या दिया है 0, u का मान निकालना है। ठीक, g का मान 10 दिया है और t का मान 10 दिया है, अब निकाल लेना। ऑप्शन नंबर इसका सी इसका आंसर हो जाएगा 100 मीटर प्रति सेकंड। एक वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊपर फेंका जाता है और वह अधिकतम ऊंचाई h तक जाती है, h का मान ज्ञात कीजिए। तो h का मान ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे? तो u का मान ये दिया है आपका v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh आएगा, तो v का मान 0 दिया है, तो यहाँ 0 आ जाएगा, u स्क्वायर माइनस का 2gh, तो h आ जाएगा आपका u स्क्वायर अपॉन 2g, तो कितना आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक रॉकेट 20 मीटर प्रति सेकंड की एक स्थिर गति के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की तरफ यात्रा करने के लिए लॉन्च किया गया। 35 सेकंड यात्रा के करने के बाद रॉकेट में कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है और इसकी ईंधन की आपूर्ति रुक गई है। इसके बाद रॉकेट एक मुक्त निकाय की भांति यात्रा करता है। इसके द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई है, तो इसके द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई है, तो वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस का 2g, इतना माइनस का 2gh, 2gh। तो v का मान यहाँ कितना दिया है? तो v का मान दिया है 0 और u का मान दिया है 20 और g का मान है 10 आपका। ठीक, h निकालना है, तो ये आपका आ जाएगा 720 मीटर। कितना आ जाएगा? 720 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, 720। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो 6 सेकंड के बाद उसके विस्थापन का परिणाम कितना होगा? तो 6 सेकंड के बाद तो निकालेंगे h बराबर ut माइनस हाफ GT स्क्वायर से, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो h निकालना है, क्या करना है? निकालना है ut, ये कितना दिया है 40 मीटर प्रति सेकंड
तो ये 40 u दिया कितना 40, t दिया कितना 6, ठीक है, और g का मान कितना है 10। तो आप निकाल लेना, इस h का मान कितना आ जाएगा 60 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा 60 मीटर। एक कार पर्वतीय मार्ग से फिसलकर नीचे गिर जाती है, जमीन तक पहुंचने में उसे इतने सेकंड लगते हैं, तो भूमि पर टकराने के दौरान इसकी गति क्या होगी? तो इसकी गति क्या होगी? तो एक t बराबर क्या दिया 0.7 सेकंड, u बराबर दिया इसमें 0, v बराबर क्या है क्वेश्चन मार्क यानी v निकालना है। तो गति का समीकरण लगाएंगे, v बराबर u प्लस जी टी, v बराबर u प्लस जी टी से, तो इसका आ जाएगा 7 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 मीटर प्रति सेकंड। एक ट्रक किनारे से फिसलकर इतने सेकंड में जमीन पर गिर जाता है, किनारा जमीन से कितना ऊंचा होगा? तो किनारा जमीन से उसने पूछा कितना ऊंचा होगा, तो वही h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसमें u का मान 0 दिया है, t का मान 10 दिया है, और ये कितना दिया है t का मान, और t का मान दिया है आपका 0.8 दिया है t का मान, g का मान दिया है आपका 10। तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 3.2 मीटर। कितना आ जाएगा 3.2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का पत्थर फेंकता है, जिस वेग के साथ पत्थर जमीन पर हिट करता है तो वह कितना होगा? तो यहाँ जब फेंक रहा है तो u बराबर 0, चूंकि पत्थर ऊंचाई से फेंका जाता है ना, तो u बराबर 0 हो जाएगा। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh से, तो v का मान निकालना है हमें। u का मान यहाँ 0 दिया है, ठीक है, तो यहाँ g का मान दिया है 10, h का मान दिया है 20, तो आ जाएगा आपका 20 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ट्रक किनारे से फिसलकर इतने सेकंड में जमीन पर गिर जाता है, किनारा जमीन से कितनी ऊंचाई होगा? इतनी ऊंचाई पर, तो h बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी जी टी स्क्वायर से हम निकाल लेंगे। u का मान इधर क्या है 0 है, t का मान फिर तो 0 ही हो जाएगा, t का मान कितना दिया है 1.6 सेकंड, और g का मान कितना दिया है 10, तो इससे निकालेंगे तो 12.8 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को ऊपर की ओर 14 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंका गया और वह 10 मीटर ऊंची उड़ी। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए वस्तु द्वारा लिए गए समय की गणना करें। तो हमें समय की गणना करना है, तो u बराबर कितना दिया 14 है, ये कितना दिया 14, और t बराबर निकालना है, t क्या करना है समय निकालना है। तो ये हम v का मान कितना दिया यहाँ पर 0, g का मान दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड, तो v बराबर u माइनस जी टी से हम निकालेंगे तो t का मान आ जाएगा 1.43 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी पिंड को लंबवत ऊर्ध्व दिशा में प्रक्षेपित किया जाए तो गति के उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग क्या होगा? तो पिंड का वेग क्या होगा? तो वो आपका गुरुत्वीय त्वरण g, ये h ऊंचाई, ये t समय, तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से किसी पिंड के गिरने 2 सेकंड पर में तय की जाने वाली दूरी होगी। तो तय की जाने वाली दूरी आपकी कितनी होगी? u बराबर दिया आपका 0, h बराबर यू टी प्लस हाफ है जी टी स्क्वायर, g का मान कितना है
दिया है 9.8 लगाएंगे, टी का मान 4 हो जाएगा आपका। ठीक, तो इससे निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा 19.6 मीटर। ऑप्शन नंबर इसका यहाँ टी का मान 2 दिया है, कितना दिया है 2 सेकंड, यहाँ GT स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक कार एक बहिर्गत भाग से गिरती है और जी इतने सेकंड में भूमि पर आ जाती है। मान लीजिए जी का मान तो दिया है, भूमि पर टकराने के दौरान इसकी चाल क्या होगी? तो u बराबर 0, v का मान हमें निकालना है, t का मान कितना दिया उसने 0.4 सेकंड, g का मान दिया है 10, तो v बराबर u प्लस GT से निकालेंगे तो इसका 4 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 4 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा राइट। एक मीनार के ऊपरी हिस्से से एक वस्तु को ऊर्ध्व दिशा में फेंका गया और 5 सेकंड बाद जमीन पर पहुंची। वस्तु का आरंभिक वेग 12 मीटर प्रति सेकंड है। मीनार की ऊंचाई क्या है? तो h बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर से हम निकालेंगे। इसमें u का मान कितना दिया है 12 मीटर प्रति सेकंड प्रारंभिक वेग, t का मान दिया है 5 सेकंड, g का मान कितना दिया है ये -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, h का मान कितना दिया है -h। ठीक है, तो हम इससे निकालेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 65 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 मीटर। जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर वस्तु या शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका क्या होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, वेग 0 होता है तथा त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है तो इसका वेग 0 होता है और इसका त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। एक गोली को 196 मीटर प्रति सेकंड के वेग से सीधे ऊपर की ओर दागा जाता है। बंदूक की गोली कितनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगी? तो बंदूक की गोली वो u बराबर कितना दिया है 196 और h का मान हमें निकालना है और v का मान दिया है आपका 0 दिया है। हम निकालेंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh से, तो इसकी कितनी आ जाएगी ऊंचाई 1960 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक कार एक बहिर्गत भाग से गिरती है और इतने सेकंड में भूमि पर गिरती है, तो भूमि पर टकराने के दौरान इसकी चाल क्या होगी? तो इसकी चाल क्या होगी? तो v बराबर u प्लस GT से हम निकाल लेंगे, जहाँ u बराबर दिया है 0, t बराबर 0.9 सेकंड, तो v का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबवत ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद जमीन पर इतने सेकंड में लौट आती है, उसे किस वेग से ऊपर फेंका गया था? तो उसे किस वेग से ऊपर फेंका गया था? v बराबर u माइनस GT, तो समय उसका दिया है और g का मान दिया है, तो कैसे निकालेंगे? v का मान आपका 0 है, तो u का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 67.5 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित है? तो स्वतंत्र रूप से लटकती वस्तु का गुरुत्व केंद्र ये आपका लटकाव बिंदु के ठीक नीचे। कहाँ? लटकाव बिंदु के ठीक नीचे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू कर देती है, तो
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। पैमाना वजन अधिक दिखाएगा। क्या करेगा? पैमाना वजन अधिक दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को हम वजन कहते हैं। क्या कहते हैं? वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसमान की ओर फेंका गया पत्थर में पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? जब हम ऊपर की ओर किसी पत्थर को फेंकते हैं तो वह वापस नीचे की ओर क्यों आता है? तो वो क्योंकि वो होता है आपका एक बल, जो इसे भूमि की ओर खींचता है। एक बल जो होता है जो भूमि की ओर खींचता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं जिसे। गुरुत्वाकर्षण बल मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल ही कहते हैं। जो उसके बीच में कार्य करता है आकर्षण बल दो पिंडों के बीच, तो उसे ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है। तो कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे। जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे तो पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है। गुरुत्व जनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है? तो गुरुत्व जनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी के छोटे अक्षर जी से। अंग्रेजी के छोटे अक्षर जी से दर्शाया जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होगा? पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होगा? ये आपका ऑप्शन नंबर ये होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनी जा सकती? तो चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनी जा सकती? क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम की यात्रा नहीं कर सकती। जब चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है तो ध्वनि बिना माध्यम के नहीं यात्रा कर सकती। ये सही है। ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा है? तो ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा है? वो आपका कैसा है? फैला हुआ वृत्त। कैसा है? फैला हुआ वृत्त। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर इतने किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है तो उसे गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करना है। तो गणना कीजिए तो ये आपका 0 जूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 जूल। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना है? पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। कितना है? 11.2 मीटर प्रति 2 किलोमीटर प्रति सेकंड। भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किससे संदर्भित करते हैं? किसे संदर्भित करते हैं? तो पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो ग्रहों की गति के बारे में ये एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक भूमि स्थिर उपग्रह 3500-790 किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमण पर कितना समय लेता है? तो वो कितना समय लेता है आपका? ऑप्शन नंबर बी 24 घंटे। कितना लेता है? 24 घंटे समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंस्ट्रेंस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो उस पर काम करते हैं तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई। सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई कोई इकाई नहीं होती।
इसकी विकृति की CGS प्रणाली में कोई इकाई नहीं होती। बिना भंजन के पदार्थ की विकृत होने की योग्यता कहलाती है। तो बिना भंजन के पदार्थ की विकृत होने की योग्यता वो क्या कहलाती है? सुगठितपन कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थापन गुणांक कितना है? तो प्रत्यास्थापन गुणांक कितना है? ये 1 है। कितना है? ऑप्शन नंबर 1.0। एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? तो एक जो ब्लॉटिंग पेपर होता है वो स्याही कैसे सोखता है? तो केशिका यानी कैपिलरी क्रिया द्वारा। केशिका क्रिया द्वारा वो केशिका क्रिया द्वारा वो केशिका क्रिया द्वारा कैपिलरी क्रिया द्वारा ये ब्लॉटिंग पेपर स्याही को सोखता है। मिट्टी का तेल लालटेन बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? तो वो केशिकी तत्व किसके कारण? केशी तत्व के कारण ऊपर की ओर चढ़ता है। एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को कहा जाता है। तो इस परिघटना को हम क्या कहते हैं? तो वो पृष्ठ तनाव कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती हैं? तो जल की गिरती हुई बूंद वो जल का पृष्ठीय तनाव के कारण गुणधर्म के कारण गोलाकार होती हैं। एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव आंशिक रूप से भरा गया है। निम्नलिखित में से एक टैंक में द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। द्रव की सतह गति की दिशा में गिरता है और टैंक की पीछे की ओर उठता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक आदर्श तरल पदार्थ घर्षण रहित और असंपीड्य होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। एक आदर्श तरल पदार्थ कैसा होता है? घर्षण रहित और होता है और असंपीड्य होता है। यदि एक बांध में जल की गहराई h है तथा a जल का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल तथा t बांध की मोटाई, तब बांध की दीवार पर लगने वाला दाब किस प्रकार निर्भर होगा? तो वो इनमें से कोई नहीं होगा। ये होगा आपका h h²। P समान P दाबे भरे जल की ऊंचाई क्या होगी? ये होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है। जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण है लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। जो लोहे की कील का घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए वो डूब जाती है। आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। तो जिनको ये क्लास अच्छी लगी हो वो सब्सक्राइब करें और अपने इस चैनल को शेयर करें और क्लास को लाइक करें। डेली क्लास लेते रहिएगा, अटेंड करते रहिएगा। ओके।